बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 है जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपका एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन वगैरह थे। आप लोग अगर नहीं देखे तो आप पीछे वाले वीडियो आप लोग देख सकते हो। और किसी प्रकार की ऐसी कोई परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग 3.1 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, where then। कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए यहाँ कह रहा है, ठीक है ना। 7 years ago 7 वर्ष पहले I was 7 times as old as you, तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था, ठीक है ना। आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर सेकंड कंडीशन कहता है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद। ये देखिए, ये कंडीशन कहता है एगो पहले 7 साल पहले की कंडीशन बताता है। अब कहता है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल। आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 times मतलब, तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड से हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन में और आगे क्या कह रहा है और कैसे इक्वेशन को हम लोग बनाते हैं। ये आपका है इक्वेशन जो हम लोगों ने थोड़ा सा कर रखा है आपकी सहूलियत के लिए। आप इसे आसानी से देख सकते हैं। देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था, देखिए हमने उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको लेट कर लिया है। देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर। एज है इसलिए उसको ईयर में हमने लेट कर लिया है। ये आफ्ताब का हमने माना है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर हमने लेट किया है वाई ईयर, वाई बर्थ इसको माना है। इन दोनों को हमने मान किया। अब देखिए, मानने के बाद कहता है 7 years एगो। आफ्ताब कह रहा था कि 7 times मैं तुमसे हो जाऊंगा। तो देखिए, तो 7 years एगो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी x-7, और उसके डॉटर्स की एज हो जाएगी y-7। देखिए, 7 years एगो कहता है मतलब पहले की बात बताता है, तो पहले में हम हमेशा घटा देते हैं। ये देखिए, तो 7 years माइनस हो जाएगा और इसमें भी 7 years माइनस हो जाएगा। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये आपको कह रहा है, ठीक है। देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको x-7 जो आफ्ताब का एज है, और 7 y-7 जो क्या है डॉटर का एज है। तो आफ्ताब कह रहा है कि अपने डॉटर से 7 गुनी हो जाएगा। ये देखिए, तो इसलिए हमने 7 y-7 किया है, 7 times कर दिया है। तो ये आपको एक इक्वेशन मिला पहले कंडीशन के अनुसार। तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, x-7 एज इट इज रखा है। 7 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 7y-49 कर दिया। 7 से 49 होता है। तो ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब देखिए, 7 को हमने इस तरफ ले जाएंगे सेकंड साइड में, LHS से RHS ले जाते हैं, तो x एज इट इज रह जाता है 7y-49, और ये -7 है तो +7 बदल जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने यहाँ देखा। अब देखिए, ये आपका आ जाएगा x = 7 - 42, क्योंकि देखिए -49 और +7,
तो 7 में से 49 लेस करेंगे तो -42 आएगा। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हमने रिप्रेजेंट किया है x - 7y + 42 = 0। इस हिसाब से भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमने रिप्रेजेंट किया है मान निकालने के लिए, क्योंकि इसके हमको कुछ वैल्यूज़ वगैरह निकालने हैं जो आगे चल करके, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमने कुछ वैल्यूज़ वगैरह पुट किए हैं जो अभी आप लोग हम लोग देखेंगे। देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इसकी वैल्यूज अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। या आप देख लीजिए एज इट इज़, थोड़ा सा हम लोगों ने पहले सॉर्ट आउट कर रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये देखिए ये वैल्यूज हमने सॉर्ट आउट कर रखा है एक्स वाई का। अगर x 0 लेंगे, ये देखिए y अगर 6 लेते हैं तो 6 से बन 42 -42 तो क्या आएगा 0 आएगा। वैसे y 7 लेंगे तो 7 से बन 49, 49 में से 42 जाएगा तो 7 बचेगा। और y अगर 5 लेते तो 7 बचे 35, 35 में 42 करेंगे तो -7 बचेगा। तो ये एज इट इज़ इसके मान है। ऐसे आप चाहें तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिर भी आपको कुछ मान हम ऐसे सॉर्ट आउट करके आपको दिखा देते हैं एज इट इज़, कि ये सेटिस्फेक्शन आपको हो जाएगा कि मान एज इट इज़ कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए सावधानी से देखिए, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है, y हमको लेट करना है, ठीक है ना। तो हम लेट कर सकते हैं, लेट y इक्वल टू हमने 6 लेट किया, तो y जब 6 लेट करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा इस वाले कंडीशन में, ठीक है ना। तो x इक्वल टू आपका आएगा 7 - 6 और माइनस आपका 42। तो देखिए क्या रिजल्ट आया, 6 से मतलब 42, 42 - 42 तो रिजल्ट आया 0। ये आपने आसानी से देख लिया। 6 से मतलब 42 - 42 तो 42 और माइनस आपका रहेगा 42, तो क्या रिजल्ट आया 0 आपका। तो एज इट इज़ यहाँ हम लोगों ने आसानी से देख लिया। वैसे अगर इसका मान पुट करें y = 7 लेते हैं, ठीक है ना, तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा आपको, हमको इसी इक्वेशन में पुट करना है। ये देखिए 7y वाले में, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है आपको 7 × x का वैल्यू हम y का वैल्यू हम 7 लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ कर सकते हैं लेट y = 7, तो 7 लेंगे तो x = 7 × 7 और -49, 7 × 7 तो आपके पास क्या है, और -42 है, यहाँ 42 कीजिए, 42, 7 से मतलब 49 और -42, तो 49 में से 42 अगर लेस करेंगे 7 आएगा। ये देखिए 7 एज इट इज आया, तो 7 7 का कॉम्बिनेशन आया। y = 5 लेट करते हैं, तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट y = 5, तो x क्या आपका आएगा, ये देखिए 7 × 5, 7 × 5 और -42, तो रिजल्ट आएगा आपका 7 5 जा 35, ठीक है ना। 35 में से 42 लेस करेंगे तो -7 आएगा। तो एज इट इज़ आपने देखा 5 और 7, y 5 अगर लेंगे तो x जो निकलेगा -7 आएगा। तो ये सेटिस्फाइड हमने मान आपको आसानी से कर दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। उसमें दिया था कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, आफ्ताब को कहता है कि आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर नाउ बोलता है, नाउ मीन्स बाद में, जो क्वेश्चन हम लोग को बोल रखा था कि 3 ईयर नाउ, 3 साल बाद आफ्ताब जो होगा 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आफ्ताब की एज हो जाएगी x + 3 और डॉक्टर की एज हो जाएगी y + 3। ये क्या हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर नाउ, ठीक है। नाउ मीन्स होता है बाद में, ठीक है। तो आफ्ताब का एज आपका क्या हो जाएगा x + 3 और ये डॉक्टर का एज है y + 3, क्योंकि 3 साल बाद है। तो आफ्ताब डॉक्टर का 3 गुना हो जाएगा, इसे 3y + 3 कर देंगे, 3 ब्रैकेट में y + 3 कर देंगे। ये सेकंड कंडीशन कहता है। अब देखिए इसको सॉर्ट आउट हम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 9, 3y + 9, ये प्लस में है तो माइनस में चला है, क्योंकि लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, तो ये कंडीशन आ रहा है। तो अब रिजल्ट क्या है, x तो एज इट इज रहेगा, 3y एज इट इज, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि x = 3y + 6 आ गया। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म को आप LHS में ला दीजिए, तो x - 3y + 6 = 0। तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया
सेकंड कंडीशंस का, और पहले कंडीशन का हम लोग एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये किए थे, दोनों कंडीशन थे। अब देखिए इस कंडीशन के अनुसार ये जो वैल्यूज़ आए हैं इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, जो आपको समझ में अच्छा आएगा। ये देखिए y हम लेट करते हैं, इस वाले इक्वेशन में हम लोग चलेंगे। ये देखिए y इक्वल टू 0, यहाँ देखिए लेट करेंगे y इक्वल टू 0। तो देखिए आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं लेट y इक्वल टू 0। ये देखो y इक्वल टू 0 हमने लिया, तो x क्या वैल्यू क्या आएगा, देखिए x इक्वल टू आएगा 3 इंटू 0। ये देखिए 3 इंटू 0 और प्लस 6, तो 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा और ये 6 बचेगा, तो 6 आंसर आएगा। तो 0 और 6, ये देखिए 0 और 6 ये वैल्यू है। सेकंड कंडीशन में ले लीजिए ऐसे ही, लेट y इक्वल टू -2। ये देखिए -2 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप ले लीजिए x इक्वल टू 3 इंटू -2 और +6। तो ये रिजल्ट आएगा 3 2 जा 6, यानी कि -6 और +6, तो क्या रिजल्ट आएगा 0। आपने देखा, ठीक है ना। ये y इक्वल टू -2 लिया, तो x इक्वल टू 3 इंटू -2, क्योंकि इक्वेशन हमारा देखिए है ना, x इक्वल टू 3y + 6। तो y में मान भरेंगे, y हमने -2 लिया, तो 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 +6, ये देखिए +6 ऑलरेडी था। 3 दूनी 6, -6 और +6, तो 6 6 कट जाएगा, तो ये आपका 0 आएगा। दो मान हो गए, एक थर्ड वाला मान भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि लेट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। अब इसी इक्वेशन को ले लीजिए, ये जो इक्वेशन है x बराबर 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई -1 और +6। तो देखिए क्या रिजल्ट आया, -3 और +6, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3। ये देखिए -1 3 -1 3, एज इट इज़ ये हिसाब हमने सावधानी से देख लिया, ये रिजल्ट जो हमारा रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पॉइंट्स को हम लोग एक ग्राफ में वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक तो हम लोग का हो गया, इक्वेशन आपको निकला ये वाला और ये वाला, ये एल्जेब्रिक हम लोगों ने आसानी से ये कर दिया है, ये इक्वेशन निकला और ये एल्जेब्रिक हो गया, ठीक है। अब ग्राफिकली इस पॉइंट्स में हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट्स को हमने सावधानी से इसमें ड्रॉ किया हुआ है। ये देखिए 0 6, x 0 y 6। तो देखिए इस ग्राफ में x ये रहा, ठीक है ना, 0 और y 6, ये वाला कंडीशन बचा। इस कंडीशन को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। ये रहा आपका 0 और 6, इसको आप लिख देंगे। अब कहता है 7 7, यानी x 7 y 7। तो यहाँ आप देखिए ग्राफ में x 7, यहाँ देखिए 6 के बाद ये 7, ये रहा 7, और y भी देखिए 6 7, ये देखिए 7 यहाँ, तो ये 7 7 रहेगा, 7 और 7, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो ग्राफ हमने लिया है 2 2 का पेयर लिया हमने, 2 4 6 8 10, मतलब एक डब्बा को 2 लिया, तो यहाँ भी आपको 2 4 6 8 10, एक डब्बा 2, और पीछे भी 2 4 6 8 10, ऐसे 2 2 करके लिया हमने एक एक डब्बा, और नीचे भी एज इट इज लिया है। ये कंडीशन आ गया। तीसरा था -7 5। तो देखिए -7, तो x माइनस में जाएगा, 2 4 6 और एक 7, देखिए 7, ठीक है ना, और -7x था और y 5 है, तो y 5 देखिए ऊपर बढ़िए, 2 4 6 है, तो देखिए 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में 5 है, तो ये कंडीशन है। तो ये रिजल्ट आपका आया -7 और 5 का एक ग्राफ आया। अब इन तीनों को पॉइंट्स को लेकर के आप एक लाइन चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने से आपको सहूलियत रहेगी कि आपको पता चलेगा कि हमारा ग्राफ जो है कैसा जा रहा है, ठीक है ना। इसको आप आसानी से ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये ग्राफ आपको हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए अब एज इट इज़ आप देखिए सावधानी से, इसको हम लोगों ने ये ड्रॉ कर दिया पहला वाला ग्राफ, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। ये देखिए सेकेंड पॉइंट्स ये आपके रहे, ठीक है ना, ये वाले। इस पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए 6 0 है, तो x हम लोग लेंगे, ये देखिए x आपका रहेगा 6 और 0, तो ये पॉइंट्स रहेगा आपको 6 और 0, ये देखिए ये वाला पॉइंट्स, क्योंकि x 6 रहेगा और y आपका 0 दिया है। अब देखिए क्या कहता है, x 0 और y -2, तो x 0 ये रहा और y -2 यहाँ रहा, ये देखिए ये वाला रिजल्ट रहा। तो इसको आप लोग हम लिख सकते हैं 0 और -2, ये लिखा जा सकता है। ये देखिए ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, x 3 और y -1, तो x पे आ जाइए 2 1 3, देखिए 2 और 4 के बीच में 3 आएगा और ये -1 आएगा, कि 0 और 2 के बीच में ये 1 हो जाता है, तो ये रिजल्ट आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
एज इट इज़ देखिएगा 3 और -1 एज इट इज़ लिखा, ये वाला पॉइंट्स रहा, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स लेकर के इस पॉइंट्स को इस पॉइंट को इस पॉइंट्स को लेकर के आप एक ग्राफ खींच दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसका स्ट्रेट लाइन कहाँ जा रहा है। ये देखिए एज इट इज़ ऐसे मिलाइए आप, एज इट इज़ ऐसे, ये देखिए। तो ये आपका फाइनल ग्राफ रहा जो आप सावधानी से देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट का ग्राफ रहा। इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया कि पहला क्वेश्चन को कंप्लीट किया। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है इसका, देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग आसानी से देख सकते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का एक कोच है, बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल, 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है फॉर Rs 3900 दिया 3900 में, ठीक है ना। लेटर सी बाय एनदर बैट, उसके बाद एक और बैट और 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल खरीदता है जो सेम काइंड्स का होता है, उसी प्रकार का होता है। कितने में? 1300 रुपया में। ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, आपको रिप्रेजेंट इसको भी करना है एल्जेब्रिक और ग्राफिकली, एल्जेब्रिक और ग्राफिकली के हिसाब से इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इन लोग को हम लोग थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि बॉल और आपको बैट कैसे करना। तो देखिए कुछ थोड़ा सा पहले हमने आप लोग के लिए सॉर्ट आउट कर दिया है कि आपको आसानी हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट बी X रुपीज़ कर दिया है और कॉस्ट ऑफ ए बॉल बी Y रुपीज़ हमने कर दिया है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है, देखिए 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपया में आता है, 3900 रुपये। अब देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 3 2 6 2y बचेगा और 3900 बचेगा। इसके 3 कॉमन हम लिया तो चूंकि ये नीचे आ जाएगा तो डिवाइड को फॉर्म में होगा, तो x + 2y 39 को 3 से डिवाइड करेंगे 1300 आ जाएगा, यानी x + 2y 1300, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। चूंकि हमको इसका वैल्यू प्राप्त करना है इसलिए हम क्या करेंगे, 2y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x अपने तरफ 2y को दूसरी तरफ लेंगे, तो ये बनेगा x बराबर 1300 - 2y, ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग एल्जेब्रिक ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 2y और 1300 को इधर लाइए तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं x + 2y = 1300, ठीक है ना। ऐसे भी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी, ये रिप्रेजेंटेशन आपने एल्जेब्रिक किया, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ मान निकालते हैं, जो हमने मान ऑलरेडी निकाल रखा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई कर लेंगे ताकि आपको सहूलियत हो, आपको समझने में आसानी हो। देखिए हम क्या करते हैं, मान को पुटअप करते हैं। देखिए ये इक्वेशन है, ठीक है ना, इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में हम मान पुटअप करते हैं, y को लेते हैं, y = देखिए 400 दिया है, ठीक है ना। लेट y = 400, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, ये देखिए x बराबर 1300 - 2 × y, तो 2 × 4 आ गया। अब देखिए क्या आएगा रिजल्ट आपको, 1300 और -800, तो 1300 में से 800 जाएगा तो ये 500 बचेगा। ये देखिए 500 में यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, ये आपने आसानी से देख लिया। अब इसी में कंडीशन में आइए दूसरे में 0। देखिए अगर यहाँ हम y 0 रखते हैं तो x = क्या निकलेगा, 1300 - 0, तो 1300, तो देखिए x 1300 में लिख दिया एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले मान को लीजिए, y हमने लेट किया 500, यहाँ देखिए 500 जब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए y हमने लिया है 500, ये लेट कर लीजिएगा, तो x आपका क्या निकलेगा, 1300 - 2 × 5, ये देखिए 2 × 500, ठीक है ना। तो ये रहा 2 × 500। अब ये क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, 1300 और -5 दूनी 10, 1000 आएगा, तो आपका आएगा ये 300।
तो देखिए ये रिजल्ट आया ना। अगर हम 500 वाई लेट करेंगे तो 5 दूनी 10, 1000, 1300 में से 1000 जाएगा तो 300 बचेंगे। तो ये मान आपके निकल गए। उसी तरह से इसके सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलिए, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन कहता है, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन आपको कहता है कि फर्दर लेटर जो बोला है, एक बैट रहेगा और 3 बॉल रहेगा सेम काइंड का, वो 1300 में खरीदता है, तो ये सेकेंड इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। ATQ आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है, ठीक है ना, आप इसमें लिख सकते हैं। ये रहा x + 3y 1300। इसको 1300 को आप इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो, तो अलजेब्रिक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर x + 3y = 13 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके अलजेब्रिक आपको रिप्रेजेंट करने का ऐसे। अब देखिए इसको थोड़ा ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो ये 3y को हम इधर लेके चले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो x बराबर हो जाएगा 1300 - 3y, 1300 - 3y, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ के लिए हमने वैल्यूज़ को कुछ ड्रॉ कर रखा है, इसको सावधानी से आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए अगर y हम 0 लेते हैं तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो x हमारा 1300 माइनस 0 तो 1300, तो 0 13, ये पहला वाला आपका वेरीफाई करिए। वैसे ही सेकेंड मान लीजिए x y को लेट करना, तो y हमने क्या किया है 400 लेट किया, तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, तो 1300 में से 1200 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 13 में से 1200 तो 100 बचेंगे। ये मान आपका वेरीफाई हो गया। ये देखिए इस मान को लीजिए, y हमने 300 लिया, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो 13 में से 900 लेस करेंगे, देखो माइनस है तो घटाएंगे तो 400 आएगा। ये मान आपका वेरीफाई कर गया बहुत आसानी से। अब चलिए चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ और थोड़ा सा देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या कहता है, ठीक है ना। तो देखिए इसके ग्राफ को हम लोगों ने एज इट इज़ थोड़ा सा प्लॉट किया है कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है ना। अब इसके ग्राफ के वैल्यूज़ को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए वैल्यूज़ क्या दिया है, x 500 तो y 400। ये देखिए ग्राफ हमने ये आपके सामने एज इट इज़ ये ग्राफ रखा है। ये देखिए x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ठीक है ना, ये आप सावधानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा x, इसमें 100 का डिफरेंस है, 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 13, 14 तक हम गए, ठीक है ना। और ये आप ऊपर देखेंगे सावधानी से तो यहाँ भी वही कंडीशन, एक डब्बा को 100, 200, 300, 400, 500, 100 हमने लिया है, ठीक है। अब चलिए चूंकि पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट्स क्या कहता है, 500, x 500 तो y 400। ये देखिए x 500 तो y 400, ये देखिए ये रिजल्ट है, ठीक है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं 500 और ये 400 का रिलेशन बना, ठीक है ना, 500 400। अब देखिए x 1300 है तो y 0 है। अब देखिए x का रिजल्ट, देखिए x का रिजल्ट कहाँ है, ये देखिए 1300 है और y 0 हो, तो ये कंडीशंस ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये कंडीशंस आपको हो जाएगा 1300 और 0, ये आपका एक कंडीशंस बन जाएगा, ठीक है, 1300 0 वाला, ठीक। और एक और कंडीशन आपको बच रहा है x 300 और y 500, ठीक है। तो x आपका देखिए x कहाँ रहा है, ये देखिए 300 और y आप चले ये देखिए 500, तो ये 300 500 का भी कॉम्बिनेशन आपको एज इट इज़ बनेगा 300 और 500, तो इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो देखिए 3 पॉइंट्स हमको ये प्राप्त हो गए। अब इस 3 पॉइंट्स को आप क्या कीजिए कि इसको सावधानी से आप इनको ड्रॉ कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि हमारा ग्राफ किस तरफ जा रहा है, कैसे मुड़ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ये लाइन आपको प्राप्त हुआ, ये ग्राफ का एक लाइन आप सावधानी से देख सकते हैं, ये पहला लाइन। अब सेकंड मान के लिए देखिए इस वैल्यू के लिए हमको क्या करना है कि सेकंड भी वैल्यू हमको चाहिए इस वैल्यू के लिए। इस वैल्यू के लिए देखिए फिर हमने पॉइंट्स लेना चालू किया, x 100 है और y 400 है, तो देखिए x 100 है और y आपका 400, तो देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 100, 400, ये लिखा जा सकता है इस वाले पॉइंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके सेकंड वैल्यू देखिए 1300 और 0, x 1300 है तो यही आपका पॉइंट्स रहेगा, ये देखिए 1300 0 सेम यही पॉइंट्स रहेगा, ये जो पॉइंट्स है 1300 0 सेम ही पॉइंट्स रहेगा। नेक्स्ट देखिए x 400 है और y 300 है, तो यहाँ देखिए यहाँ फिर हम लोग देखते हैं
एक्स 400 कहाँ पे है, देखो 400 और 300 ये रहा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं 400 और 300 का, ठीक है ना। अब इसको लेकर के आप ड्रॉ कीजिए, इसको और इस वाले पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को लेना, इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करना है। तो एज इट इज़ देखिए हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं फाइनली। तो आपको ग्राफ कैसा मिलता है आप सावधानी से इसको देख सकते हैं। इस पॉइंट्स को आप एज इट इज़ ऐसे मैच कीजिए और ड्रॉ कीजिए ताकि आपको क्लियर पता चलेगा। ये देखिए ऐसे और ऐसे, ये देखिए फाइनल आपके पास ये ग्राफ का रिजल्ट रहा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फाइनल आपका ये ग्राफ का रिजल्ट रहा, ठीक है। ये सावधानी से आप देख सकते हैं ये फाइनल इसके ग्राफ का रिजल्ट रहा। तो बहुत आसानी से हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। कोई ऐसा ज़्यादा पेचीदा नहीं था या प्रॉब्लम नहीं था कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है ना, या परेशानी हो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता था। बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, कोई ज़्यादा हम लोग को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। आप लोग वीडियो को रिकैप करके दोबारा देख सकते हैं अगर कोई ऐसा दिक्कत आए तो, ठीक है ना। यह आसानी से आप लोग ग्राफ को आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उसके थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be 160। 160 रुपया ये पाया गया उसके कॉस्ट को। किसके कॉस्ट को, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने लिख दिया है। एप्पल का कॉस्ट X रुपीज़ और ग्रेप्स का कॉस्ट Y रुपीज़। तो 2 kg एप्पल है और 1 kg आपका ग्रेप्स है, 160 रुपया, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहता है। उसके बाद कहता है आपको आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ग्रेप्स इज Rs 300। अब देखिए 4 kg कहता है, देखिए तो दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा ऐसे 4 kg आपको एप्पल और 2 kg ग्रेप्स 300, इस सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसी को रिप्रेजेंट करना है और कुछ विशेष नहीं है। देखिए दिया है ना, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिक और ग्राफिकल तरीके से इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, सेम पहले जैसा ही, प्रीवियस जैसा है, बस थोड़ा सा हम लोग को लेट करना है सावधानी से, और कुछ विशेष इसमें नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। देखिए तो वही हमने लेट किया है। लेट 1 kg ऑफ एप्पल कॉस्ट भी X रुपीज़ और 1 kg ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट भी Y रुपीज़। तो ये हमने आराम से ले लिया, ठीक है, लेट कर लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स यानी 2x + y 160 का है। पहला इक्वेशन कहता है, ये देखिए पहला इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हम आते हैं, ठीक है ना। और सेकंड ये इक्वेशन है 4 kg एप्पल 4x हो जाएगा और 2 kg ग्रेप्स देखिए y है 2y हो जाएगा 3। तो ये इक्वेशन आपका आएगा 2। दो इक्वेशन हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए पहले इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 2x + y 160 को इधर लाया, ये एल्जेब्रिक हमने रिप्रेजेंट कर दिया आसानी से। अब देखिए हम चूंकि y को अपने तरफ रखते हैं, इन दोनों टर्म को RHS में लेके चले जाते हैं। ये देखिए 2x है प्लस है तो माइनस हो जाएगा और -160 है तो ये प्लस हो जाएगा जब ये इक्वल टू साइन के सेकंड साइड में जाएगा तो RHS में। ये देखिए तो ये इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ y = 160 - 2x। ये इक्वेशन में लिया है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि आसानी से हम लोग ये काम को कर सकें, ठीक है। अब देखिए इनकी वैल्यू को भी थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा पेचीदा ना हो या कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आपको आसानी रहेगा इसके वैल्यूज़ को बताने में या हम लोग को कैलकुलेशन करने में। देखिए y = 160 - 2x है। ये देखिए हमने x लिया है 50,
आप देखिए यहाँ से सावधानी से देख सकते हैं, लेट x इक्वल टू हमने 50 लिया है, देखिए x 50 लिया है ना, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y बराबर 160 माइनस 2 इंटू 50। ये देखिए 2x है ना, तो 2 इंटू 50 क्योंकि x हमने 50 लिया है, तो ये आपका आएगा 160 और माइनस 100। ये देखिए 50 दूनी 100, तो 160 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा 60। ये देखिए 60 आया है y। पहला वैल्यू हमने देखिए x 50 लिया तो y 60 निकला। सेकंड को आप ले लीजिए, x बराबर 40 लेंगे, लेट x इक्वल टू 40, ये आपने लिया, तो y बराबर क्या निकलेगा 160 और 2 माइनस 40, तो ये आपका आएगा 160 और माइनस 40 2 जा 80। 160 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा 80। ये देखिए 40 और 80 का रेशियो, x 40 लिया तो y 80 निकला। ये देखिए y हमारे पास 80 एज इट इज निकला, तो ये 40 80 हो गया, ये निकल गया। अब ये ले लीजिए x 60, ये देखिए अब वैसे ही लेंगे x 60 लेंगे तो 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120, तो 160 में से 120 घटेगा तो 40 बचेगा। ये देखिए 40 मिले, तो एज इट इज इसका भी मान हमने आपको बता दिया, कोई ऐसा पेचीदा नहीं था या परेशानी नहीं था कि आपको दिक्कत आएगा। चलिए तो आगे चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। एरिक मान तो आप लोग भी खुद कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा कैलकुलेशन मजबूत रहेगा, या आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने माइंड को कि थोड़ा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तभी आपका स्टडी स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। ये छोटी छोटी बातें। ये देखिए सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। बोला था कि 4 केजी एप्पल और 2 केजी ग्रेप्स का कॉस्ट 300 रुपया लेटर कुछ महीने के बाद। इस इक्वेशन को हम लोग फिर रिप्रेजेंट करते हैं इस वैल्यू के लिए, तो देखिए 4x 2y ये 300 को आप इधर लाइए, तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया जो एल्जेब्रिक क्वेश्चन में बोल रखा था कि हमको एल्जेब्रिक भी करना है और ग्राफिकली, तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए चूंकि y हम अपने पास रखते हैं तो सारे टर्म को ले जाइए उधर, y वाले छोड़ करते हैं, तो y 2y अपने तरफ, 4x और 300 सेकंड साइड। ये देखिए 300 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो दूसरी तरफ जाता है तो साइन बदल जाता है, प्लस हो जाता है। 4x आप देखेंगे माइनस है, चूंकि प्लस में है तो माइनस में हो गया, तो ये रिजल्ट आया। ये देखिए 2y y के साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो 300 माइनस 4x अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास आया फाइनल। अब देखिए इससे हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये वैल्यूज हमने पहले से लिख रखे हैं ताकि आपको सहूलियत हो, कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसीलिए। अब देखिए एक आध वैल्यू हम तो आपको निकाल देते हैं, बाकी वैल्यूज आप लोग को करने हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि वैल्यूज नहीं निकलेगा या कोई दिक्कत वगैरह है, ठीक है ना। हम एक आध वैल्यू आप लोग को निकाल के दिखा देते हैं, लेकिन बाकी आप लोग खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, और आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा भी। देखिए एक्स है, एक्स वाले टर्म को लीजिए, राइट हैंड साइड को मापिए और एलएचएस के बराबर दिखाइए। देखिए एक्स को हमने लिया 50, लेट एक्स इज इक्वल टू 50, ये देखिए 50 लिया हमने, तो वाई वाले टर्म को देखिए, वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 300 माइनस 4 इंटू एक्स क्या है 50 और अपॉन हो जाएगा 2। अब देखिए गौर से देखिएगा, 300 माइनस 5 का 20 यानी कि 200 और अपॉन 2, तो 3 में से 200 जाएगा तो क्या बचेगा 100 और अपॉन 2, तो ये 50 हो जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 का, तो y 50 और x 50, देखिए x 50 y 50, ये पहला वैल्यू तो आपको एज इट इज यहाँ हमने करके दिखा दिया। सेकंड वैल्यू की तरफ देखिए, ये देखिए 40 है, x बराबर 40 है, ठीक है ना, तो यहाँ x देखिए मान 40 पुट कीजिए, तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 को 4 से करेंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। 320 में से 160 जाएगा, 320 में से नहीं सॉरी 300 में से 160, देखिए 40 हमने लिखे, तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई तो 4 चुक 16 160 हो जाएगा। जब 160 300 में से घटाएंगे तो आपका बचेगा, यहाँ देख लीजिए 300 से 160 आप घटाएंगे और बटे 2 करेंगे तो क्या बचेगा 140 और बटे 2, तो ये आएगा आपका 70। देखिए कितनी आसानी से हमने 70 निकाल दिया, देखिए 70 आया हुआ है। वैसे 30 अगर लेते हैं एक्स का मान देखो, तो 3 चौक 12 120 बचेगा, तो 300 में से 120 घटाएंगे तो 180 बचेगा, 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 आएगा। तो एज इट इज़ ये मान हमने देख लिया, ठीक है ना, तो दोनों मान को हम लोगों ने वेरीफाई अभी कर लिया आसानी से। अब चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ और देखते हैं कि इसके ग्राफ को कैसे हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये देखिए वैल्यूज़ आपके पास है ताकि आप आसानी से इसको देख सको, ठीक है ना। अब देखिए ये ग्राफ हमारा है, ठीक है ना, तो इसको ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग सावधानी से देखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह
ना हो। देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ का थोड़ा कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए। ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 10 का कॉम्बिनेशन हमें लिया है, 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके, और ऊपर वाई की तरफ भी 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके लिया है, कॉम्बिनेशन में लिया है। ठीक है, ग्राफ का कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ से मैच करते हैं। एक्स 50 है, वाई 60 है। ये देखिए एक्स 50 आपको बोला है तो एक्स की तरफ आ जाइए, ये देखिए 50, और वाई 60 है तो ऊपर बढ़िए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए 60, ये रहा 60। ठीक है ना, ये कंडीशन से रहा। ठीक है ना, ये कंडीशन आप करके रहा, एक्स 50 और वाई रहेगा 60, या आप चाहे तो लिख सकते। ये छोटा बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस छोटे वाले बिंदु को। वैसे ही देखिए एक्स 40, ये देखिए एक्स लाइए, ये रहा 40, ये देखिए 40 है, तो वाई 80, 40 वाले मान में 80 की तरफ जाइए, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, ये देखिए बढ़ते, यहाँ देखिए 80 है ना, ये रहा। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 40 और 80 का कॉम्बिनेशन, तो ये आप एज इट इज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, दो कॉम्बिनेशन बना। थर्ड देखिए एक्स 60 है, ये देखिए एक्स 60 है ना, तो एक्स में आप आ जाइए, ये देखिए 60 ये रहा। ठीक है ना, 60 और 40 का कॉम्बिनेशन है, तो 60 को ऊपर बढ़ाइए वाई की तरफ, और ये देखिए ये रहा 40। ठीक है ना, तो इसके सामने आप ला सकते हैं, तो ये आपका आ गया ना 60 और 40 का कॉम्बिनेशन, ये रहा। यानी ये छोटे लाइन को आपको मैच कर देना है। कौन से लाइन को? छोटे वाले को, इसको इसको और इसको, ये छोटा वाला पॉइंट जो है उसको मैच कर देना है, तो आपको एक लाइन ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो हम इसको एज इट इज़ हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइन को ड्रॉ ऐसे करेंगे, इसको पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हुए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और इसको सावधानी से थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एज इट इज़ ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। ये देखिए ये पॉइंट्स को लेकर के, पहला पॉइंट्स ये था, दूसरा पॉइंट्स ये था, और तीसरा पॉइंट्स ये था, छोटे वाले पॉइंट्स को लेकर के। अब चलते हैं इनके सेकेंड पॉइंट्स के तरफ। ये आप ध्यान रखिए, तो आपको बनाने में आसानी रहेगी। देखिए एक्स 50 है तो वाई भी 50 है, एक्स 50 वाई 50, तो आप देखिए इस वाले फिगर में एक्स ये देखिए 50 और ये वाई 50, ये देखिए यहाँ पे आया, ये 50-50 आया कॉम्बिनेशन, तो आप लिख सकते हैं 50-50 का कॉम्बिनेशन। ये रहा एक्स 50 और देखिए वाई भी 50, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए एक्स 40 है आपका है, तो वाई 70 है, तो आप यहाँ पे आइए, एक्स 40 और वाई 70, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, ये देखिए 70 का कॉम्बिनेशन, ये देखिए यहाँ पे आया। ठीक है ना, ये वाला रहा, तो आप एज इट इज़ यहाँ लिख सकते हैं 40 और 70 एज इट इज़। ये बड़ा पॉइंट्स, देखिए बड़े पॉइंट्स के लिए हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, 40 70। फिर कहता है एक्स 30 और 90, 30 और 90 का कॉम्बिनेशन है, तो एक्स में आप आ जाइए, एक्स में आइए, देखिए 30 और 30 के साथ आप ऊपर बढ़ते जाइए, देखिए ऊपर बढ़ते जाइए, तो 90 का कॉम्बिनेशन यहाँ है। ठीक है ना, तो ये आपका है 30 और 90 का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए बड़े बड़े जो गोले हैं इनको भी आप मैच करके एज इट इज़ लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये आपका लाइन कुछ इस तरीके से आएगा। ये पैरेलल आ रहा है, ध्यान से थोड़ा रखिएगा, ये लाइन आपका पैरेलल आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा सावधानी से करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये देखिए पैरेलल लाइन आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये आसानी से थोड़ा सा आप लोग ड्रॉ करेंगे सावधानी से तो हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने देखा ये ग्राफ हमारा आसानी से ड्रॉ कर गया है। देखिए ये आसानी से आप लोग ग्राफ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे किया हुआ है। ठीक है ना, तो कुछ विशेष ऐसा नहीं था। ठीक है ना, कि आपको प्रॉब्लम हो इस ग्राफ को समझने के लिए, और ये वैल्यू तो हमने आपको दिखाई दिया, लेकिन फिर भी रिकैप में आप चाहे तो एक बार आसानी से इसको आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ ये आपका ग्राफ रहा। ठीक है, आगे फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या कहता है।